नमस्ते बच्चों। आइए इस भाग में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अर्थात समीकरण का हल किस प्रकार करेंगे उसके बारे में जानें। तो बच्चों, जैसा आपने पिछले भाग में देखा था कि हमने माचिस की तीलियों से एक समीकरण प्राप्त किया था। वह समीकरण था 2n बराबर 10 और हमने यह देखा था कि n बराबर 5 जो है इस समीकरण का हल है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई दी हुई मान एक समीकरण का हल है या नहीं? तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि बायां साइड अर्थात बायां भाग का मान निकालिए और फिर यह देखिए कि वह दाएं भाग के मान के बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि n बराबर, अगर हम इस समीकरण में n बराबर 5 रखते हैं तो बायां भाग क्या होता है? बायां भाग बराबर होगा 2 गुना 5, चूँकि हमने n की जगह 5 रखा है तो 2 गुना 5 जो कि 10 है। और हम यह भी देखते हैं कि दायां भाग भी 10 है, अर्थात बायां भाग अगर बायां भाग दायां भाग के बराबर हो जाए तो वह समीकरण का हल होगा। अतः n बराबर 5 समीकरण का हल है। अगर n बराबर 3 होता, चलिए देखते हैं कि n बराबर 3 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो चूंकि समीकरण 2n बराबर 10 था तो बायां भाग जो है n बराबर 3 के लिए 2 गुना 3 देगा, जो कि हमें 6 के रूप में प्राप्त होता है, जबकि दायां भाग 10 है। अब हम यह पाते हैं कि बायां भाग 6 है और दायां भाग 10 है, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। अतः n बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। अब आइए बच्चों, इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझें। अगर मान के चलिए कि समीकरण x जोड़ 10 बराबर 20 होता, तो अगर मुझे x बराबर 5 दिया होता और मुझे यह ज्ञात करना है कि x बराबर 5 इस दिए हुए समीकरण का हल है या नहीं, तो हम फिर बायां भाग निकालेंगे पहले। तो बायां भाग हम देखते हैं, x बराबर 5 रखने पर 5 जोड़ 10 बराबर 15 होता है, जबकि दायां भाग 20 है। अतः हम पाते हैं कि बायां भाग दाएं भाग के बराबर नहीं है। अतः x बराबर 5 हल नहीं है। अब हम x बराबर 10 की ओर देखते हैं कि x बराबर 10 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो हम देखते हैं कि बायां भाग जो है वह 10 जोड़ 10 बराबर 20 है और दायां भाग भी 20 है। अतः हमने यह पाया कि बायां भाग दाएं भाग के बराबर है, इसलिए यह x बराबर 10 समीकरण का हल है। अब बच्चों, मैं आपको कुछ गृहकार्य देता हूँ। आप निम्नलिखित प्रश्नों के लिए यह ज्ञात करें कि दिए हुए चर का मान इस समीकरण का हल है या नहीं। तो जैसे 2 गुना x जोड़ 3 बराबर 7, आपको पता करना है कि x बराबर 1 इसका हल है या नहीं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप बायां भाग ज्ञात करेंगे और दायां भाग ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। फिर उसी तरह से 2x जोड़ 5 बराबर 9 और x बराबर 2 मान के लिए
बायां भाग और दायां भाग बराबर है या नहीं। अतः बच्चों, इस भाग में आपने समीकरण के हल के बारे में सीखा। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।